नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं आज क्लास 10th की जो है 1.2 का 3 नंबर सवाल आपको बताने वाला हूं। अगर मेरे वीडियो का आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए मैं बात करता हूं क्लास 10th की जो है मेरे भाई 1.2 का 3 नंबर सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। क्या कहता है, मैं 3 सवाल है 1.2 का यानी कि 3 नंबर में आपको दिखाई 3 सवाल देता होगा, जिसमें मैं एक सवाल आपको सरल तरीका से हल करता हूं और उसी मेथड से आपको 2 सवाल बनाना है। तो पहली सवाल मुझे तो स्क्रीन पर सवाल दिखाई नहीं देता है, इसीलिए मैं पेपर पर लिख के सवाल को लाया हूं मेरे भाई। आप यानी कि आप स्क्रीन पर सवाल को देखिए, मैं जो पेपर में सवाल को देखता हूं। यहाँ दिया हुआ है मेरे भाई हल, यहाँ हल करना है मेरे भाई। सवाल में दिया हुआ है 12, 15 और 21। 21 का क्या निकालना मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको निकालना है मेरे भाई, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, जो कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। आइए मैं देखता हूं अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ और एलसीएम में कैसे निकालता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसका जो है मेरे भाई, सबसे पहले मैं रफ करता हूं। रफ आपको यहाँ करता हूं मैं मेरे भाई। रफ क्या करता हूं आप देखिए, 12। तो रफ में आपको सबसे पहले रफ करना बहुत जरूरी हो जाता है मेरे भाई, उसके बाद आपको सवाल हल किया जाएगा, ठीक ना। आप देखते होंगे 12 का मैं हल रफ किया हूं, उसके बाद में 15 यहाँ दिया हुआ है, 15 का मैं रफ करता हूं, आप देखते रहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अगली क्वेश्चन है 21 का रफ करता हूं मेरे भाई। 21 का रफ करता हूं मेरे भाई। ये चीजें आपको दिखाई देता होगा, क्योंकि ये रफ वाले भाग है। आप कॉपी में भी ये काम कर सकते हैं, चूंकि इसका जोड़ी यहाँ पड़ता है। किसी किसी को आप यानी कि मन से भी मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो वहां तक मुझे समझाना, कमजोर से कमजोर छात्र तक को ये चीजों को, आवाज को वहां तक पहुंचाना है। मैथ को उसको भी सिखाना है, यानी कि अच्छे विद्यार्थी के साथ में कमजोर विद्यार्थी को भी लेके चलना है। इसीलिए मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं कि वो भी समझ जाए चीजों को। और आइए मैं बात करता हूं आपको सबसे पहले 12 मेरे भाई। 12 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा, देखिए 2 का मल्टीपल तो 12 हो जाएगा, फिर 2 का मल्टीपल 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 3 निकला है, यानी कि ये अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा। इसको मुझे क्या करना है, 2 का यानी कि 2 है, यहाँ पावर लगा देना है, उसके बाद 3 लगा देना है। ठीक, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आपको, मैं आशा करूंगा कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह मैं यहाँ 15 लिखूंगा, और 15 लिखने के बाद अभाज्य गुणनखंड 3 लिखूंगा और 5 लिखूंगा मेरे भाई, ठीक ना। उसके बाद 21 लिखूंगा मैं। आप देखते रहिए, क्योंकि मैं 21 यहाँ लिखता हूँ, और 21 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 और 7 हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि 7 हो जाएगा। तो मेरे भाई इसको जो है 12 और 15 और 21 का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको क्या निकालना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। यहाँ देखिए मेरे भाई 12, चूंकि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मुझे एलसीएम निकालना मेरे भाई। तो एलसीएम क्या, बोले एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एलसीएम निकालना मेरे। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप एलसीएफ ये देख सकते हैं मेरे भाई, कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मेरे भाई यहाँ कॉमन क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ 3, यहाँ भी देख सकते हैं 3 कॉमन है मेरे भाई, यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, और यहाँ भी 3 कॉमन है मेरे भाई, यहाँ भी 3 कॉमन है। तो मेरे भाई एक चीज आपको दिखाई देता होगा, 3 जो है ये तीनों में कॉमन है, यानी कि अगर 12 का भी निकालिएगा अभाज्य गुणनखंड तो यहाँ भी 3 आ जाता है, 15 का भी निकालिएगा यहाँ भी 3 आ जाता है, 21 का गुणनखंड निकालिएगा तो यहाँ भी 3 आ जाता है मेरे भाई। तो एचसीएफ की बात करूँ तो वही कॉमन को कहा जाता है एचसीएफ, अगर मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो। ये चीजों को आपको समझना होगा मेरे भाई, तब जाके आप मैथ को समझ पाइएगा। ये बेसिक चीज बहुत कम आदमी समझाता है, सीधा आपको एचसीएफ तो एचसीएफ 3 लिख देगा, लेकिन समझाया नहीं जाता है। आइए मैं बात करता हूँ, इसी तरीका से आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है मेरे भाई, 12, 15 और 21 का
अभाज्य गुणनखंड विधि वही लिखना है मेरे भाई, जस्ट जो सामने लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है मेरे भाई, एलसीएम। तो क्या हो जाएगा एलसीएम, यहाँ देखिए यानी कि यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पावर सबसे ज्यादा आप देखिए ये तो एचसीएफ आ ही जाएगा एलसीएम में, लेकिन अदर भी आएगा जो कि हाईएस्ट वाला आएगा। जैसे 2 पर पावर 3 आ जाता है, 2 पर पावर 2 आ जाता है हाईएस्ट में, आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 2। उसके बाद आप देख सकते हैं एक 7 है एक 5 है अदर में, यानी कि कॉमन फैक्टर छोड़ करके अदर की बात को देख 5 आ जाता है इसमें, तो 5 लिख देना है मुझे। उसके बाद आ जाता है एक 3 भी लिख देना है मुझे, और 7 लिख देना है मुझे मेरे भाई। यही आप देख सकते हैं, यही आपका आता होगा। क्योंकि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से द्वारा एचसीएफ और एलसीएम को निकालना है, तो मैं अब यहाँ लिख सकता हूँ अतः अगर इसको मल्टीपल कीजिएगा 420 आ जाता है मेरे भाई, 420 आ जाता है, तो यहाँ लिखना है अतः एचसीएफ 3 और एलसीएम की मैं बात करूं मेरे भाई, एलसीएम 420, यही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यही आंसर हो जाएगा। आपको कहीं समझने में तकलीफ हुआ है, कहीं नहीं तकलीफ हुआ होगा मेरे भाई। बहुत साधारण मेथड से आपको समझाया गया है, बहुत साधारण तरीका से आपको समझाया गया है। आप यहाँ रब कर लीजिएगा बगल में, उसके बाद ये सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन तो स्क्रीन पे दिखाई ही देता होगा मेरे भाई। आपको मैं आशा करूंगा ये चीजें आपको समझ में आया होगा। क्योंकि मैं चलता हूँ अगली क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आपको बताता हूँ मैं। अगली क्वेश्चन क्या है, आप वीडियो में सिर्फ बने रहिएगा। मैं 4 नंबर क्वेश्चन आपको थोड़ा मिटा लेता हूँ। आइए दोस्तों, मैं 4 नंबर क्वेश्चन आपको बताने के लिए रेडी हूँ। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पर 4 नंबर क्वेश्चन दिखाई देता होगा, मुझे तो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में 1.2 का क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई एचसीएफ यानी कि दिया हुआ है, जैसे कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया हुआ है, और एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। लेकिन मेरे भाई मैं एलसीएम और एचसीएफ इसको चाहूँ तो यानी कि हीट एंड ट्रायल मेथड से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन जो आपको आसान लगे, आपको जो मैं यानी कि एक्सप्लेन कर पाऊँ 10th का जो मेथड है, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं वही मेथड को यहाँ अपनाऊंगा। इसलिए आप बेहिचक मेरे वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। मैं 3 नंबर सवाल आपको बता दिया हूँ, 4 नंबर को सवाल स्क्रीन पर लगा हुआ। आइए मैं हल करता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, आप 4 नंबर क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यानी कि एचसीएफ, यानी कि हल यहाँ लिखना है मेरे भाई, यहाँ हल लिखना है। और एचसीएफ जो है मेरे भाई, एचसीएफ 309 है। एचसीएफ क्या है 309, और सवाल में 657 का एचसीएफ 9 दिया हुआ है, जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई देता होगा। उसके बाद एलसीएम मुझे निकालना है, तो एलसीएम मुझे निकालना है मेरे भाई, आप मुझे एलसीएम निकालना है। 309 और 657 का एलसीएम वाट दिया हुआ है, यानी कि नहीं कुछ नहीं दिया हुआ है, मुझे ये चीजें निकालना है। तो हम जानते हैं मेरे भाई, आपको पहली वीडियो में अगर नहीं जानते हैं तो एलसीएम का ये एक फार्मूला होता है, यहाँ लिखना है मुझे। हम जानते हैं कि पहली संख्या मल्टीपल दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम। आप ये सूत्र जानते होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सूत्र अगर नहीं भी आप जानते होंगे तो ये आप याद कर लेंगे मेरे भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है कि पहली संख्या मल्टीपल दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये चीजें आप जानते हैं मेरे भाई। पहली संख्या आप जानते हैं कि 309 दिया हुआ है और 657 पहली संख्या दिया हुआ है, लेकिन मुझे एलसीएम निकालने के लिए इसी मेथड से बोल रहा है। मैं क्या करूंगा, तो एलसीएम बराबर, यहाँ एलसीएम को आप देखिए, एलसीएम बराबर मैं लिख सकता हूँ, अगर ये बेसिक फार्मूला है तो एलसीएम बराबर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पहली संख्या मेरे भाई मल्टीपल
दूसरी संख्या मेरे भाई एचसीएफ। ये चीजें आप जानते हैं मेरे भाई। और ये एलसीएम बराबर फार्मूला होता है। ये इसी फार्मूला पर इसको पुट करना है मेरे भाई। दो संख्या जो यहाँ दिया हुआ है 309 और 657, 309 और 657। यहाँ तक ये पहली संख्या कितना दिया हुआ है 309 और 657, यहाँ पुट करना है। और यहाँ एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन में एचसीएफ स्क्रीन में दिखाई देता होगा आपको, 9 दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो मुझे इसको क्या करना है, मुझे कैलकुलेशन कर लेना है मेरे भाई, कैलकुलेशन कर लेना है। और कैलकुलेशन करिएगा आप तो यहाँ आ जाएगा मेरे भाई, इसको काटिएगा तो यहाँ 73 आ जाएगा, ठीक है ना। और काटने के बाद मैं बात करता हूँ 309 मेरे भाई और 73, इसको मल्टीपल कीजिए आप और देखिए कि क्या आता है, आंसर क्या आता है। मल्टीपल कीजिए थोड़ा 2 सेकंड के लिए मेरे भाई, मल्टीपल कीजिए। मैं पसीना पसीना हो गया हूं मैं मेरे भाई। मेरे भाई मैं जरूर आशा करूंगा कि आप मल्टीपल कीजिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा, यानी कि 22, 33, 8, 22, 33 और 8। क्वेश्चन में यही दिया हुआ मेरे भाई, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि आपको यानी कि एचसीएफ दे दिया गया है, दो संख्या भी दे दिया गया है और एलसीएम निकालना है। तो इसी मेथड से आपको एलसीएम निकालना है मेरे भाई, इसी मेथड से आपको एलसीएम निकालना है। तो यही आंसर आ जाएगा। इस चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। और आपको मैं आशा विश्वास दिला दूंगा कि ये क्वेश्चन आपको जरूर आपको हो गया होगा, आप समझ में भी आ गया होगा, जो कि आपको बहुत सरल भाषा में चीज़ों को समझाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन, ये चीज़ों को आप याद रख लीजिएगा मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम। उसके बाद एलसीएम बराबर मैं निकाल लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या 309 और दूसरी संख्या 657, यहाँ पुट किया हूँ। और देख सकते हैं एचसीएफ 9 दिया हुआ है तो 9 में पुट किया हूँ। उसके बाद मल्टी यानी कि काटने के बाद 73 आया। उसके बाद देखिए मैं इसको सेपरेट करके आंसर निकाल दिया। तो मैं पूर्ण आशा विश्वास के साथ मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा और आपको अगर आसानी से समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अन्य दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे उसे भी लाभ पहुँच पाए। दोस्तों, बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए आप मैथ की टेंशन ले रहे हैं तो ये हटा दीजिए। अगर डिजिटल एग्जाम भारत के चैनल पर विकास सर से अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।